तो आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग सर जी अपने बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ की कॉपी कैसे लिखें जिससे कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में पूरा 100 में 100 नंबर आ जाए, है ना। क्योंकि देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें राइटिंग पे नंबर नहीं कटता है। बस ये है कि यार हमें अपने वैल्यू को थोड़ा साफ साफ लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है कि बस वो समझ में आ जाए, ठीक है। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, हम लोग आराम से करेंगे तो 100 में मतलब 100 में 100 आराम से आ जाएगा, ठीक है। चलो तो आज वही बताएंगे सब लोग को कैसे पेपर में सॉल्व करना है और कैसे अपनी कॉपी लिखनी है, ठीक है। देखो सबसे पहली बात जो सबका क्वेश्चन होता है, सर जी हम कौन से पेन का यूज करें। तो देखो जिस पेन से हम साल भर लिखते आए हैं, ठीक है, वो पेन हमारे लिए कंफर्टेबल है। तो वैसे ही 4-5 पेन ले लो, ठीक है, मतलब 2-4 ब्लू पेन, 2-4 ब्लैक पेन ले लो और उसको घर पे ही, ठीक है, घर पे ही सबको कम से कम 2-4 पेज पे ऐसे चला लो कि वो एकदम स्मूथली चलने लग जाए, ठीक है। तो ब्लैक और ब्लू पेन ले लेना है। उसके साथ साथ क्योंकि इसमें हमें आलेख बनाना होता है, ठीक है, तो इसलिए सब लोग पेंसिल भी ले लेना, ठीक है। क्योंकि कोशिश करना कि हम लोग जब वहाँ पे डायग्राम बनाए तो पेंसिल से बनाए, क्योंकि पेंसिल से बनाएंगे कुछ गलत होगा उसको सही भी कर लेंगे, ठीक है। भले हमें पेन से डायरेक्ट बनाने आता है, अच्छी बात है, लेकिन कोशिश करना कि भाई हम पेंसिल से ही बनाएंगे, साफ साफ बनाएंगे और अच्छे से बनाएंगे। क्लियर। चलो देखो स्टार्ट करते। सबसे पहले देखो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगा बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। तो आराम से देखो अच्छे से देखो, बहुत लोग क्या करते हैं लेके जाते हैं स्केच, अगर मन करे तो स्केच लेके जाओ, स्केच से हेडिंग डाल सकते हो, या तो अपना ब्लैक पेन ले लो, उस ब्लैक पेन से एक बार ऐसे खंड अ लिख के बहुविकल्पी प्रश्न लिख के इसके ऊपर एक बार दोबारा ओवर राइटिंग कर दोगे, हो जाएगा मस्त एकदम, ठीक है। देखो जितना अच्छा लिखोगे, जितना साफ दिखेगा और जितना अच्छा दिखेगा देखने में, टीचर उतना खुश होंगे और उतना अच्छे से कॉपी चेक करेंगे और नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, ठीक है। बस ये रहे कि हाँ कॉपी में बहुत ज़्यादा खाच पिच नहीं करना है, बहुत अधिक कट्टम कुट्टम ना हो। इसलिए जब कॉपी मिलेगी ना तो कॉपी के लास्ट पेज में ऊपर ऐसे ऊपर एकदम रफ हेडिंग डाल के एक पेज में अपना जो भी अपना रफ कार्य करना होगा, जिस किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होगा शॉर्ट में, वहाँ पे शॉर्ट में करके देख लेना कि हाँ हम सही कर रहे हैं कि नहीं, या कोई फॉर्मूला लिखना होगा तो वहाँ लिख के कर लेना पीछे एकदम कॉपी के एकदम लास्ट पेज में, ठीक है। और जब रफ कार्य खत्म हो जाए ना तो उसे ऐसे एक बार 2 बार कट कर देना, ठीक है। बस समझ में आ गई। चलो अब देखो, अब बात करेंगे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न की। तो देखो जैसे 20 होंगे बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, 20 होंगे, किसी के यहाँ 30 भी होंगे, ठीक है। तो जितने भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग ऐसे लिखेंगे ना, लोग बोलेंगे फर्स्ट का ये हो जाएगा, सेकंड का ऐसे, थर्ड का ऐसे, फोर्थ का ऐसे आंसर, फिफ्थ का देखो कम से कम एक लाइन छोड़ के लिखना आंसर ना, कि मतलब ये मिले ना, ठीक है। यहाँ पे हमें पेज नहीं बचाना है ना, आराम से दूर दूर एकदम साफ साफ लिखना है कि एकदम क्लियर समझ में आए कि हाँ पहले का ये आंसर है, दूसरे का ये आंसर है, एकदम आराम से, ठीक है। और देखो जब ऐसे करके पूरा डिस्टेंस में अच्छे से एकदम क्लियर लिख लोगे, फिर अगर हम बात करेंगे सर हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन की, लघु उत्तरी प्रश्न की और दीर्घ उत्तरी प्रश्न की, तो अगर हम खंड ब स्टार्ट करेंगे ना, तो खंड ब स्टार्ट करने के बाद उसका प्रश्न उत्तर संख्या 1, तो बीच में जैसे ये है ना, यहाँ पे हेडिंग डाल देना, यहाँ पे लिखना ऐसे कि सर जी क्या प्रश्न उत्तर संख्या 1। अब इस 1 में क्या करने हैं, 5 करने हैं, तो यहाँ पे लिखोगे एक का क, ठीक है। फिर आराम से देखो, बढ़िया से देखो, हर एक लाइन लिखे हैं, ठीक है। एक लाइन लिखने के बाद एक लाइन का गैप है, फिर आराम से लिखना है, फिर एक लाइन का गैप, फिर आराम से एक लाइन, ठीक है, कि मतलब एकदम साफ सब कुछ समझ में आए, कोई भी एक अंक दूसरे अंक से सटा ना हो, राइटिंग चाहे जितनी भी खराब हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस कोशिश करना कि दूर दूर लिखना, ठीक है। बस समझ में आ गई ना।
चलो देखो ऐसे पूरा करोगे सॉल्व बढ़िया से स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। देखो जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर देखो बढ़िया से हो गया। अब देखो अगर उसके बाद तुम्हें फर्स्ट का, अब देखो बहुत लोग के माइंड में क्या होता है, सर जी अगर हम लाइन से करेंगे तभी नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। देखो अगर पेपर पढ़ने के बाद तुम्हें जो जो क्वेश्चन फटाफट आ रहा है ना उसे कर लो, बस अच्छे से उसका नंबर डालना, अच्छे से उसका नंबर डाल के उसका उत्तर लिखना कि टीचर को पता चले कि हाँ इस क्वेश्चन का उत्तर ये बच्चा लिखा है, ये 2 नंबर का है तो इसको 2 नंबर हम दे देंगे, ये 3 नंबर का है तो इसको 3 नंबर देंगे, आराम से, ठीक है। बस समझ में आना चाहिए, लाइन से रहे या लाइन से न रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम चाहो तो सबसे पहले दीर्घ उत्तरी प्रश्न वाले को भी लिख सकते हो, पहले उसी को सॉल्व कर लो, ठीक है। जैसे पहले का क किए, अब ख वाला है, अगर ख वाला तुम्हें लग रहा है कि सर ये हमको आ नहीं रहा है क्या करें, उसको छोड़ दो, उसको सोचना लास्ट में, एकदम जब पूरा पेपर सॉल्व कर लेना तो एकदम लास्ट में सोचना कि अब हमको ये आ रहा है कि नहीं, अगर आएगा तो कर देना, नहीं आएगा तो मत करना। अगर स्टार्टिंग में सोचोगे तो ये सब जो क्वेश्चन हमें आ रहा है ना ये भी छूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा काम मत करना, क्लियर। अब देखो तो हम लिखेंगे फर्स्ट का ग है। अब देखो ग का पूरा किए सोल्यूशन, देख रहे हो ना, एक लाइन, सब में देखो एक लाइन छोड़े हैं कि मेरी राइटिंग एकदम क्लियर दिखे, मतलब टीचर को सब कुछ एकदम साफ बढ़िया से समझ में आ जाए, और एकदम सेंटर में लिखना, ठीक है। देखो यहाँ पर भी देखो एक लाइन है, ये खींचे नहीं है, ये तुम्हें खुद से करना है। देखो लाइन केवल इधर खींचना, लाइन केवल इधर होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, इधर लाइन और इधर लाइन खींच देंगे, ऐसा नहीं करना है। लाइन केवल एक तरफ होता है, जैसे हम लोग की कॉपी होती है ना, जैसे हम लोग के कॉपी में होती है सेम वैसे, केवल एक तरफ, उधर नहीं। उधर अपने से अनुमान लगाना ना कि हमको ज़्यादा उधर नहीं जाना है, ठीक है। उधर कम से कम मतलब ऐसे 2 उंगली 3 उंगली का जगह बचा रहे, क्योंकि हमें कॉपी मोड़ना होता है वहाँ पे। जब भी कॉपी लोगे तो बांधना होता है, तो दब जाएगा वो, है ना। इसलिए थोड़ा सा पहले ही रुक जाना, नीचे लिख लेना मंजूर है, लेकिन कोने मत लिखना, ठीक है। सॉल्व करके आराम से बढ़िया से देखो, एकदम बढ़िया से आ गया मेरा आंसर को ऐसे लिख दोगे एकदम मस्त तरीके से, ऐसे डब्बा में बंद कर दिए, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं, कैसे लिखना है, ओके। और उसके बाद देखो, अब उसके बाद मान लो तुमको करना प्रश्न उत्तर संख्या 2, तो 2 को ले लो, और 2 का क करना है तो लिख दो ऐसे 2 का क। अब इसका करो सॉल्यूशन, देखो आराम से, देखो गैप है ना, आराम से बढ़िया से, और ट्राई करना एकदम सेंटर में रहे भैया, एकदम लाइन से एकदम बीच में रहे, है ना। और ये भी याद रहे ना, ऐसा नहीं कि सर जी हम कॉपी भर देंगे नंबर मिल जाएगा, नहीं, कॉपी भरने से नंबर नहीं मिलता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से लिखने पर नंबर मिलता है। तो जितना अच्छे से साफ लिखोगे उतना बढ़िया नंबर मिलेगा। बस याद रहे कि भैया कहीं पर काटा पेटी ना हो, काटा पेटी कम हो या एकदम ना हो, नहीं तो नंबर टीचर काट देंगे, ठीक है। इसलिए जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है, अगर छोटा मोटा हो तो उसे पीछे, है ना, एकदम लास्ट पेज में जो हमारा रफ कार्य वाला पेज होगा उस पे उस क्वेश्चन को शॉर्ट में थोड़ा एकदम छोटा लिख के सॉल्व कर लो जल्दी से कि हाँ सही हो रहा है कि नहीं। एक बार करके फिर फटाक से यहाँ पे कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तब, नहीं तो फटाक से यहीं पे करो, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बार पहले पूरे प्रोसेस को सोच लेना कि हमें क्या क्या करना है, वो पूरा स्टेप सोच लोगे, उसके बाद आराम से लिख के सॉल्व करना। देखो सॉल्व कर दो बढ़िया से, ऐसे तुम्हारा आ जाएगा आंसर, ठीक है, मस्त तरीके से। बात समझ में आई कि नहीं। तो ऐसे कॉपी लिखोगे तो टीचर एक भी नंबर नहीं काटेंगे। बस याद रहे कि हमें अच्छे से लिखना है, ठीक है, थोड़ा गैप देके, और ब्लैक और ब्लू पेन दोनों का यूज करना है। जो ग्राफ रहेगा, ग्राफ को हमेशा बनाना पेंसिल से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सभी लोग देखो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में देखो कम से कम 30 से 40%, है ना, मान लो 40% आते हैं बुक के एग्जाम्पल। तो सभी लोग जितने बुक के एग्जाम्पल है ना, बुक के एग्जाम्पल लगा डालो। उसके बाद जो प्रश्नावली के इम्पोर्टेंट सवाल है उनको भी लगा डालो बढ़िया से, है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल छोड़ना नहीं, एग्जाम्पल को लगाओ बढ़िया से, प्रैक्टिस करो एग्जाम्पल भी, और उसके बाद प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाओ। बाकी हम क्लास लेते आएंगे,
जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाते रहेंगे। और सभी लोग घर पे पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो। सभी को ऑल द बेस्ट है, सब लोग बढ़िया से एग्जाम दो और इस बार 100 में 100 लेकर आओ, फिर हमें बताओ। ओके, चलो तो सभी को ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।